नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलो आज जिस हाथ को मैं देख रही हूँ ये एक लड़के का हाथ है, बट एज एग्जैक्टली इन्होंने नहीं लिखी है, बट हाथ के आकार से पता चल रहा है यंग लड़का है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जो नज़र मेरी जा रही है वो जाती है सबसे पहले उंगलियों पर, और ये फर्स्ट फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है, थर्ड फिंगर की। भाई शादी जब भी आप करें बहुत 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 ध्यान से, बिकॉज इनकी मैरिज में एक बड़ा माइनस पॉइंट आ रहा है। क्या पॉइंट आएगा? या तो इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहा करेंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है इनका। ठीक है, या तो इनकी पत्नी हमेशा बीमार रहा करेंगी, या फिर इनकी बिल्कुल बनेगी ही नहीं। तो जब भी शादी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस चीज़ पर, इनकी पत्री वगैरह प्रॉपरली मिलाई जाए। और अगर शादी हुई है तो भी, और अगर शादी नहीं हुई है तो भी, इनसे कहिए डेली हल्दी का तिलक लगाया करें, माथे पर हल्दी ज़रूर लगाएं, इनका गुरु ठीक कीजिए, वरना ये प्रॉब्लम ना पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी ऐसा ही चलता रहता है। माथे पर हल्दी का तिलक लगाएंगे डेली, गुरु का बीज मंत्र सुनेंगे रोज़, गुरुवार वाले दिन स्पेसिफिकली, लेकिन गुरु का बीज मंत्र आपको रोज़ सुनना है। यूट्यूब पे गुरु का बीज मंत्र करके डालिएगा, आपको मिल जाएगा। इनको यहाँ पर जो गुरु का पर्वत है, हम कह सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए गाय को पीली रोटी भी खिलानी चाहिए। मतलब बृहस्पतिवार वाले दिन एक रोटी बनाइए, उसके अंदर हल्दी लगाइए थोड़ा सा आटे के अंदर, और उसके अंदर गुड़ और चना, चने की जो दाल होती है, वो भीगी चने की दाल, वो आपको रखनी है, और वो इनको बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को खिलवाइए रेगुलरली इनके हाथ में। तो ये काफ़ी यंग है, इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन एज नहीं मुझे बताया गया है। तो वो इनको ज़रूर करवाइएगा। नेक्स्ट बात, इनको क्या करना चाहिए, इनको 8 मतलब थर्सडे से थर्सडे तक 8 दिन लगातार, थर्सडे से स्टार्ट कीजिए और थर्सडे तक 8 दिन लगातार मंदिर में हल्दी का पैकेट दान करवाइए। कितना भी पैकेट हो सकता है, 10 ग्राम का, 100 ग्राम का, आधा किलो का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 8 पैकेट हल्दी, मतलब 8 दिन तक लगातार आप इनको हल्दी दान कराइए। थर्सडे को एक दिया, फिर फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, देन संडे को, ऐसे करके थर्सडे से थर्सडे तक वो इनसे उपाय करवाइएगा। तो ये जो है, जब ये लगातार तिलक लगाना शुरू करेंगे, जब ये लगातार हल्दी के पानी से नहाना शुरू करेंगे, ये उपाय लगातार करेंगे, तो डेफिनेटली इनकी प्रॉब्लम माइनस में होगी। ये तो पक्की बात है कि प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अगर ये 100 आने वाली है तो ये 50 रह जाएगी, बिकॉज इनके हाथ में तो डाइवोर्स तक की स्थिति बन सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा की डिफरेंस है, और जब ज़्यादा डिफरेंस होता है तो मैंने प्रैक्टिकली भी देख लिया इतने लोगों के हाथ देखने के बाद कि ये स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए बहुत सावधान रहिएगा पहले ही। या वही पत्नी बीमार है, हर वक्त बीमार है, कोई ना कोई चीज़ लगी ही रहेगी, पैसा जा रहा है डॉक्टर को, तो वो स्थिति बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए इनका जो गैप आ रहा है, बहुत हेल्पिंग नेचर होगी इनकी, किसी की भी मदद करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट बात, जिस तरीके की सूर्य की इनकी फिंगर है, सूर्य की फिंगर इनकी अच्छी खासी है, काफ़ी स्ट्रेट लंबी है, तो स्वभाव काफ़ी मिलनसार हो जाता है ऐसे लोगों का, और ऐसे लोगों का जॉब में ये एक प्लस पॉइंट दे देती है। ऐसे लोग रिस्क ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं, बिजनेस में ज़्यादा देखे जाते हैं, बिकॉज बिजनेस में रिस्क उठाना होता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जहाँ पैसे पे रिस्क होता है। रिस्क खेलने से डरते नहीं हैं, और थोड़ा हिम्मती स्वभाव इन लोगों का रहता है। अगर हम बात करते हैं इनकी सबसे छोटी वाली उंगली, जो कि लगभग सामान्य है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मतलब थोड़ा सा संकुचित स्वभाव हो सकता है अगर ये उंगली इससे छोटी होती है। तो जब ये छोटी होती है तो व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाता है बात करने में। अब जिस तरीके का इनका यहाँ पर ये बिल्कुल मिला हुआ है, ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, और दोनों एक समान यहाँ मिले हुए हैं। कोई बात कहता होगा ना तो महीनों नहीं बोलते होंगे, दिल को लग जाती है ऐसी बातें लोगों की। ठीक है, और फिर वो उसको वन में बिठा के रखते हैं, वो चीज़ एक नेचर में आ जाती है। लेकिन ये सबके बारे में सोच के काम करेंगे, ये ऐसे फैसले करते हैं हमेशा जीवन में जो पूरे परिवार को लेकर चले, पूरे परिवार के बारे में सोचे। अपना मन मर्जी चलाने वाले ऐसे प्राणी नहीं होते, और काफ़ी एज तक तो ये माता पिता के अनुसार ही चलते हैं। लगभग 21 वर्ष की आयु तक तो ये काफ़ी ज़्यादा माता पिता के हिसाब से चलते हैं। जीवन रेखा की बात करूं अगर आपकी, तो जीवन रेखा देखो आपकी काफ़ी लंबी है, लेकिन ओल्ड एज में करीब करीब अगर हम बात करते हैं 65 साल के आसपास झटका लगेगा बहुत तगड़ा, मरते मरते बचने का चांस आएगा। और यहाँ से अगर निकल गए तो फिर 80-85 साल की एज होगी। ठीक है, और वो एक टाइम पीरियड आएगा जब जीवन रेखा टूटती है, तो ऐसा होता ही होता है। अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें, मस्तिष्क रेखा इनकी काफ़ी लंबी है, और इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड अच्छा शार्प होगा। जिस तरीके का इनका हाथ है, लंबाई लिए हुए, मोस्ट प्रोबेबली अपना काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। अगर जॉब करेंगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग वाली जॉब इनकी ज़्यादा रहेगी, कुछ बेचना, मुंह से बातें कर करके, बोल बोल के कुछ बेचना, इस तरीके का काम इनका ज़्यादा हो सकता है। लंबाई लिए हुए हाथ होता है,
ज़्यादा तो फिर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, मतलब कम्युनिकेशन वाला जॉब, नहीं तो फिर बिज़नेस की तरफ ही ज़्यादा रहता है, अपना काम करते हैं। अगर मैं हार्ट-लाइन की बात करूँ तो इनकी हार्ट-लाइन अच्छी खासी और मज़बूत हार्ट-लाइन है। सो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी हार्ट-लाइन इनके हाथ में नज़र आ रही है। इनकी मैरिज लाइन की बात करूँ, मैरिज एक सामान्य एज पर होगी, यानी कि करीब-करीब बहुत अर्ली मैरिज मुझे नहीं नज़र आ रही है। मैरिज का उम्र बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, कोई बहुत अर्ली तो मुझे नहीं नज़र आ रही है ऐसी मैरिज इनकी। नेक्स्ट बात करें अगर हम इनके भाग्य रेखा, जो कि इनकी काफ़ी मेन होती है भाई, पैसे की रेखा जिसे हम कहते हैं। तो भाग्य रेखा जो है इनकी, वो ये देखिए इस तरह से चल रही है, फिर टूटी है। बचपन में चली भाग्य रेखा, लेकिन फिर टूटी और फिर चेंज आया। 18 एक साल के आसपास कोई चेंज आया, फिर उसके बाद चली, फिर चल रही है। पैसे से देखो बहुत मजबूत हाथ तो नहीं है ये, ठीक है, बहुत मजबूती तो नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा टूट टूट के आगे बढ़ रही है। लेकिन फिर भी 30 साल की आयु के बाद आपकी भाग्य रेखा ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है, और काम ज़्यादा अच्छा चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 46 के आसपास पैसे का बड़ा नुकसान होने की संभावना है, उस समय ध्यान रखिएगा। वो टाइम पर पैसा का लॉस जाएगा ही जाएगा। नौकरी के लिए अगर मैं बात करूं तो सूर्य पर्वत को मजबूती देने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर कीजिए। यहाँ पे रेखा जो है वो उतनी मजबूत नहीं है, उंगली मजबूत है, रेखा उतनी मजबूत नहीं है लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तिलक लगाइए हल्दी का, और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सुबह जल्दी सो के उठिए और आदित्य हृदय स्तोत्र ज़रूर सुना कीजिए। ये आपको नौकरी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी कोई लंबी यात्रा हो सकती है कुछ ही टाइम में, ये भी एक योग आपके हाथ में नज़र आ रहा है। बाकी देखो, अगर जीवन रेखा को देखूँ तो बाकी इनका हेल्थ बहुत मजबूत रहेगा। बार बार बीमार पड़ना ऐसा कुछ इनके हाथ में है नहीं आगे की एज में। अपना मकान बनाने का योग भी है, अपना मकान भी बनाएंगे ये। शुक्र पर्वत की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा साफ शुक्र पर्वत है, तो यहाँ से भी प्रोस्पैरिटी के लिए अच्छी चीज़ होती है, पैसे के लिए अच्छा है, बहुत उठा हुआ नहीं है, सामान्य दर्जे का, लेकिन हाँ नेगेटिव साइन नहीं है। लेकिन कि सबसे ख़राब है गुरु की उंगली, जो ख़राब दिख रही है। अब उल्टे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं, एक बार उल्टे हाथ को भी देख लें अगर। अगेन जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, ये देखिए इनकी जीवन रेखा यहाँ तक बहुत अच्छी चली, और देखो जैसे ही ये 60 के आसपास पहुँचे, ठीक है, और ये देखो ये सारी ख़राब हो गई है। 60 के आसपास कोई बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, 60-65 के आसपास बहुत अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद की जीवन रेखा है भी बेकार, मतलब बच गए वहाँ से, बीमारी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ, वो भी हो गया आपके हाथ में, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी देखो तो फर्स्ट फिंगर अगेन बहुत छोटी है। मैरिज बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करनी है, बिल्कुल पत्री मिलाकर इनकी शादी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अगर हम इनकी, तो इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ तक, और फिर उसके बाद दोषा की, ये चीज़ जो है इनके माइंड को पावर देती है, दिमाग के तेज़ होंगे ये काफ़ी, ठीक है। और हार्ट लाइन जो है ऊपर से दोषा की, अगेन हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है इनकी। हार्ट लाइन जब दोषा की हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, पर भाई शादी में परेशान होने का संभावना मुझे इनकी ज़्यादा लगती है, तो वो देख लीजिएगा। भाग्य रेखा की बात करूँ, इस हाथ में बहुत कमज़ोर भाग्य रेखा, यहाँ 30 साल तक चल रही है और फिर कोई चेंज आया, फिर चल रही है लेकिन मजबूती नहीं आ रही है कहीं पे भी, पैसे को लेकर बहुत परिश्रम बढ़ जाता है ऐसे लोगों का। अगेन दूसरा हाथ भी काफ़ी लंबाई लिए हुए है, तो अपना काम करने की संभावना ज़्यादा है, बिजनेस में जाने की संभावना जिसे हम कह सकते हैं, और नहीं तो कम्युनिकेशन वाला काम, सेल्स और मार्केटिंग वालों के हाथ भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ सूर्य पर देखें तो यहाँ पे भी रेखा तो बन रही है आपकी, लेकिन बहुत मजबूत नहीं बन रही है। सुबह बहुत जल्दी सोकर उठा कीजिए, सुबह आपके लिए देर तक सोना बहुत नुकसानदायक है। अगेन यहाँ पर काफ़ी गैप है, तो नेचर इनकी ऐसी होगी, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो फटाफट जाते होंगे। बाकी जिस तरह की 4 रेखाएं आपके हाथ में ही हैं, राहु रेखाएं नहीं है, अच्छी बात है, मतलब चिंता जो होगी वो बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग में बैठने नहीं देते होगे। स्वभाव ऐसा रहेगा कि प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन ओबियसली आप उन पर उतना ज़्यादा फोकस करके अपना दिमाग नहीं खराब करोगे। जिनके हाथ में राहु रेखाएं ज़्यादा होती हैं उनके दिमाग में चिंता बहुत ज़्यादा चलती है, तो ऐसा वाला नहीं है, और चेंजेस बहुत आए, भाग्य रेखा पे बार बार चेंज आए हैं आपके।
चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा, और आप लोगों में से कोई भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो 85882152 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप से।